देश की राजनीति में दो राज्यों की बहुत अहम भूमिका होती है और एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से दो दल, एक तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपना दमखम दिखाते रही है और उसके विधायक भी चुनकर आते रहे हैं। इस बार सुहेलदेव पाठक भी यहाँ पर जो है वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश में, हालांकि वो एनडीए उत्तर प्रदेश में कहे तो वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में वो एनडीए में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। लेकिन अगर हिस्सेदारी उनको नहीं मिली तो उससे अलग हट के भी राजनीति करने की बातें हो रही हैं। और अभी हमारे साथ हैं शशि भूषण जी, जो बिहार के प्रभारी हैं, और उनसे हम जानते हैं कि सर, एनडीए की एक तरफ बैठक हो रही है और जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, इन सब में लगभग माना जा रहा है कि एक सहमति बन गई है। आपकी पार्टी चूँकि उत्तर प्रदेश की पार्टी है और एक तरह से कहा जाए तो पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, तो आप लोग अपनी भूमिका कहाँ बिहार में देख रहे हैं सर? आज सबसे पहले मैं डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि बिहार में हमारी पार्टी लगभग 20 सालों से लगातार, जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वैसे बिहार में भी हम काम कर रहे हैं। और बिहार में लगभग 157 ऐसे विधानसभा हैं जहां हमारी उपस्थिति, हमारी राजवंशी की जनसंख्या 15,000 से लेके 55,000, 60,000 की संख्या में है। कहीं कहीं हम 90,000 के भी संख्या में हैं। तो हमारी उपस्थिति बिहार के कोने कोने में है और हम बहुत प्रबल और मजबूत हिस्सेदारी में हैं। इससे पहले यहाँ जो भी पार्टियां हैं, हमारे जातियों का वोट लेते तो जरूर रहे, लेकिन हमेशा उनको ठगने का काम किया। वायदे जो भी किए, कभी कोई वादा पूरा नहीं किए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगाज करके जो स्वाभिमान दिलाने का काम किया है, अपने समाज को, दलितों को, महादलितों को, पिछड़े और अति पिछड़े, निचले पावदान के लोगों को जिस तरीके से गौरवान्वित होकर सर ऊंचा करके चल रहे हैं, वही चीज़ हम लोगों ने बिहार में भी लगातार आगाज कर रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि इस साल बिहार में छोटी बड़ी हमने 2025 में लगभग 50 सभाएं की है। कुछ ऐसे गांव हैं सुदूर इलाके में जहां आपको हर घर में पीला झंडा और तीर का निशान दिखेगा, छड़ी का निशान क्षमा चाहेंगे, छड़ी का निशान दिखेगा। तो हमारी जो उपस्थिति है, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो जनाधार हैं, वो भाड़े के नहीं हैं, खरीदे हुए नहीं हैं। जहाँ भी हमारे पार्टी की मीटिंग होती है, कोई अधिवेशन होता है, कोई सभा होता है, तो वहाँ लोग घर से मैं बाल बच्चे घर में ताला लगाकर और हमारे नेता को सुनने के लिए चले आते हैं। ये हमारे नेता के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2025 में अपनी परचम लहराने के लिए हर तरह से तैयार हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव डॉक्टर श्री अरविंद कुमार जी और ओम प्रकाश राजभर जी लगातार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और नड्डा जी से, तमाम बिहार के शीर्ष नेताओं से वो अपनी वार्ता जारी रखे। 2024 में भी हम लोगों ने अपनी कैंडिडेट उतारी थी। गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा जी के कहने पर और ख़ास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जी के बीच बिचाव पर हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया था और हमें ये आश्वासन मिला था कि हम लोग 25 के चुनाव में बिहार में मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। उसी आश्वासन पर हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को वापस किया था और अभी तक हम लोग आशा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे गठबंधन में हम लोगों को भी सीट मिलने जा रही है। अगर सर
जैसा कि माना जा रहा है कि 1-2 दिन में एनडीए में सीट की घोषणा हो जाएगी, अगर आप उसके तहत गठबंधन में आपको नहीं लिया जाता है। हालांकि हमने देखा है कि जब झारखंड में चुनाव रहा था तो जेडीयू को बीजेपी ने अपने कोटे से वहाँ सीट दी है, लेकिन मान के चले यहाँ अगर आप लोगों को गठबंधन में जगह नहीं दी जाती है तो उसके बाद की आप लोगों की क्या रणनीति है? आपको मैं दिखा दूं कि आप जरा अपने कैमरे में देख लें, हमारी लिस्ट बन के तैयार है। ये सब जो हमारे लिस्ट देख रहे हैं, ये सब हमारे लिस्ट बन के तैयार है। लगभग 56 जगहों से हम अपनी कैंडिडेट का चयनित कर चुके हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, चूँकि हम लोगों की कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में हैं। हम चाहते हैं कि अपनी निष्ठा, अपनी प्रेम को, अपनी स्नेह को एनडीए के साथ बिहार में भी बनाकर चुनाव लड़ें। लेकिन अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम निश्चित तौर पे 56 जगहों पे हमारी लिस्ट बन के रेडी है, हमारे कैंडिडेट रेडी हैं और कल से हम लोग पर्चा खरीदना भी शुरू कर देंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। अब निश्चित तौर पे जब चुनाव लड़ेंगे तो हमें पता है कि इसमें एनडीए को भारी नुकसान उठानी पड़ सकती है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं, बार बार हम लोगों की कोशिश है, शीर्ष नेता जो भी हैं उन लोगों का भी बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रहा है कि नहीं आप लोग धैर्य रखिए। चूँकि हमारे बिहार इकाई के तमाम टीम के लोग बैठे हुए हैं आपके समक्ष, अभी हमारे प्रदेश के बहुत मेधावी, कर्मठ और दिन रात बिना धूप छांव देखे निरंतर एक मजबूत सिपाही की तरह प्रदेश के जो अध्यक्ष श्री उदय राजभर जी बैठे हुए हैं। आप इनसे बात करें और इनके जोश को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में हम लोग 2025 में कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, जरूर हम उदय जी से भी बात करेंगे, और क्योंकि आप दोनों की भूमिका इस चुनाव में बहुत अहम होने जा रही है और एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ एक आप दो ही इसके नेतृत्व करता है। तो उदय जी, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस चुनाव में क्या प्रभाव आप लोग छोड़ पाएंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग जो है कि कोई भी बातें मैं हवाई में नहीं करता हूँ। रात को हमारी पूरे प्रदेश कमेटी की आज 1 बजे रात्रि तक पूरे बैठक चला है। आगे का जो फैसला है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का, बस केवल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यदि मुझे जो हम लोगों ने एनडीए के साथ जो हमारी वार्ता हुई, मैं खुद ही था, मैं खुद ने सब कुछ करने वाला मैं खुद ही था। 24 के लोकसभा चुनाव में हमने एनडीए को निस्वार्थ भाव से पहले समर्थन दिया। उसके बाद जब उपचुनाव भी हुए तो 4 सीट पे हमने बिना कोई भी शर्त के जो हमने उनको समर्थन दिया। उसके उधर से रिपोर्ट आई, मैं खुद ही जो दिलीप जायसवाल के साथ मैं बैठा, मेरे साथ सारी चीज़ फोटो भी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, जब 25 की चुनाव आएगी तो आपको हम लोग सम्मानजनक सीट दे करके एक साथ मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो यही चल रहा है, गठबंधन की ही बातें चल रही है। आज संभवतः आज या कल तक लास्ट है, कन्फर्मेशन हो जाएगा। यदि उसके हम लोग की हिस्सेदारी भागीदारी के साथ कोई भी चाहता है कि न दें और इसी तरह से करते रहें, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूर होकर के चुनाव लड़ेगी और लड़ करके जो उनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा उसको समझाने का भी प्रयास करेगी। इसी को तैयारी को लेकर के पूरी हमारी प्रदेश कमेटी लगी हुई है। और आज हम लोग शाम तक यदि आ जाता है संदेश तो ठीक है, कल से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की समस्त कैंडिडेट की घोषणा हो जाएंगे और फर्स्ट चरण में जितने भी हमारे सीटों पर चुनाव लड़े हैं कल आपको मैं घोषणा कर दूंगा और हर हाल में चुनाव लड़ करके अपने पार्टी को मैं सत्ता में पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उस पर बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद उदय जी, और बहुत ही बेबाकी से आप दोनों ने बताया कि किस तरीके से, हालांकि ये कहा जा सकता है कि आपके पार्टी का जो सिंबल है छड़ी, वो छड़ी अगर चल गई तो एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप
स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें